हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एक्सेल में व्यू टैब के बारे में। ये व्यू टैब क्या है? तो लगभग आप लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा है ना। एमएस वर्ड में आप लोग व्यू टैब पढ़े थे ना। तो व्यू का मतलब क्या था? देख, अब इसमें भी देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि वर्कबुक व्यू, कि आप अपने वर्कबुक में कैसे देखना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा किस पे है? नॉर्मल। नॉर्मल को हटा के यदि हम करते हैं यहाँ से पेज ब्रेक व्यू, तो आपको जैसे पेज ब्रेक व्यू करें तो ऐसे दिखाई दिख रहा है सबको ना। यानी कि जितना दूर आपका डेटा है उतना दूर तो दिखाई देगा। बाकी एरिया आपका ऐसे क्या दिखाई देगा? ब्लैंक दिखाई दिख रहा है सबको। अब जैसे आप टाइप करते जाएंगे वैसे आपका एरिया क्या होता जाएगा? बढ़ता हो जाएगा। यानी कि ये बता रहा है आपका क्या हुआ, तो बता ही रहे हैं ना। अब इन्हें क्या होता है, पहले किस में था? नॉर्मल में था ना। तो नॉर्मल हटा हटा के हम किस में कर लिए? पेज ब्रेक व्यू। अब पेज ब्रेक क्या है कि जितना एरिया आप टाइप किए रहेंगे उतना आपको ऐसे हाईलाइट दिखेगा, और जितना नहीं टाइप किए रहेंगे ऐसे आपको ब्लैक कलर में ऐसे कुछ करके दिखेगा। हम चाहते हैं इधर भी दिखाई दे, तो जैसे डेटा हम लिखते जाएंगे वैसे अपने आप बढ़ता जाए। दिख रहा है सबको? अब देखिए यहाँ तक कितना पेज था हमारा? पेज वन था। अब ये क्या हो गया? पेज। और ये क्या हो जाएगा? पेज। ऐसे हम लिखते जाएंगे और आप पेज क्या होता जाएगा? बढ़। और यदि हम यहाँ से पेज ब्रेक को हटा के पेज लेआउट व्यू करते हैं, तो पेज लेआउट में कुछ ऐसे दिखाई दे, यानी कि आपका अलग अलग पेज अलग अलग दिखाई। हमने यही एक पेज में टैक्स इनवॉइस बनाया था ना। आपको एक पेज अलग दिख रहा है, फिर जब आप अलग पेज पे जाएंगे आपका अलग पेज दिख रहा है सबको। हाँ, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या होगा? आप लोग एमएस वर्ड में हेडर और फुटर पढ़े थे ना, कि एक पे हम हेडर दे दे दूसरे पे अपने आप आ जाता था। सेम उसी प्रकार से भी है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया ऊपर हेडर में क्या, जी हाँ। अब आप किसी पेज पर जाएंगे आपको अगले पेज से क्या दिखाई देगा? अब इससे आपको कोई वैसा डेटा नहीं दिख रहा है ना। क्लिक कर इस पेज पे आई, आ गया जीआईटी। अब टोटल कितना कॉलम दिया इसमें? टोटल कॉलम की संख्या, टोटल कॉलम की संख्या कितना? कितना बताया है? कॉलम की संख्या, फिर रो की संख्या कितना? टोटल रो की संख्या कितना था? 10,48,573। और कॉलम की संख्या 16,384। अब आप कहीं भी जाएंगे इस टोटल पेज पर, आपको जिस पेज पे क्लिक करेंगे उस पेज पे आपको आपका हेडिंग दिखाई देगी, क्योंकि हमने क्या लगाया है? सेम उसी प्रकार से आपका क्या लगेगा? फुटर। आप जो भी हेडर या फुटर में देना चाहते हो हेडर या फुटर में टाइप करो। और उसके बाद जब आप आएंगे व्यू में, आपको दिखाई देगा अगला क्या? कस्टम। पहले नॉर्मल में आइए, और नॉर्मल में आपको कस्टम व्यू क्या है कि आप अलग अलग पेज एक साथ देखना चाहते हैं। आ रहा है समझ में ना? अब ये कस्टम हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने पेज लेआउट में अलग अलग पेज, हम कोई डेटा नहीं बनाया। जब बनाए रहेंगे तो आपको कस्टम क्या क्या अलग अलग करके देखना है। जैसे आपको पहला पेज देखना हुआ, फिर आपको दूसरा नहीं तीसरा देखना हुआ, फिर आप कहाँ से करेंगे? रूलर तो आप लोग पढ़े हैं ना। ऑफ कर दें यहाँ से रूलर बार दिखना क्या हो जाएगा? बंद। और ऑन कर देंगे तो रूलर बार दिखना बस। लेकिन ये कब आएगा ध्यान देखो, जो नॉर्मल में चले जाए तो ये हाईलाइट नहीं होगा। हाईलाइट हो रहा है रूलर? कब हाईलाइट होगा? जब पेज लेआउट में आएंगे, ऑफ करिए, ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो हो जाएगा। और फिर आगे आपको दिखाई दे रहा है ग्रेड लाइन, ऑफ कर दो। आपको किसी पेज पे कोई ग्रेड लाइन दिखाई दे रहा है? और अब दिख रहा है ना? यानी कि आपको शो या हाइड करना था, आप यहाँ से ग्रेड लाइन को शो या हाइड कर। आगे आपको दिख रहा है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या है? जहां हम कहीं भी लिखते हैं तो यहाँ फार्मूला बार में लिखता जाता है ना। जैसे हम यहाँ प्रोडक्ट नेम लिखे हैं, दिख रहा है ना? चाहते हैं ये 9 दिखे थे, आज क्या कर लेंगे? हाँ, अब दिख रहा है क्या फार्मूला बार आपका? और अब दिख रहा है? और उसके नीचे दिखाई देगा हेडिंग।
आपको ए से लेकर के इधर और 1 2 इधर दिखाई दे रहा है ना। और अब दिखाई दे रहा है। चलिए नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। फार्मूला बार को हाइड कर दिए, हेडिंग को भी हाइड और अनहाइड कर, हो जाएगा। और आगे आपको दिखाई देगा जूम। क्या दिखाई देगा? जूम क्या है? आपको कितना पे जूम करना है? 200। कितना पे जूम हुआ है? और अधिक जूम करना है। आप कस्टम में आइए और इतना टाइप कर लिए। कितना जूम करना है आपको? 4। ओके। कितना पे जूम हुआ है लास्ट? और जैसे 100 पे क्लिक करें तो क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट 100 हो जाएगा। और आगे कह रहा है जूम टू सिलेक्शन, कि अगर जो आपने इतना सेलेक्ट कर लिया है और इतना ही जूम करना है तो क्लिक कर। सिर्फ देखिए जितना हमने सेलेक्ट किया तो उतना ही जूम हुआ है ना। बाय डिफॉल्ट कर लिए। और सिर्फ हमने सीरियल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। कितना सेलेक्ट किए हैं? 2 ही कॉलम सेलेक्ट किए हैं ना। और जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर। अब कितना जूम हुआ है? हो जाएगा। और आगे आपको दिखाई देगा न्यू विंडो। तो न्यू विंडो क्या है? सेम इसी के जैसा आपको एक और विंडो बनाना है, तो फिर कहाँ जाएंगे? अभी 9.4 दिख रहा है ना। न्यू विंडो पे क्लिक कर। अब कितना दिख रहा है? 9.4 एक्सेल डेटा अब 2 आ गया है। पहले देखिए कितना था एक्सेल डेटा, कुछ 1 2 कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है ना। इन जैसे हमने यहाँ पे कर दिया न्यू विंडो, अब आपको सामने दिखाई दे रहा है कितना हो गया है। पहला वाला देखिए पीछे दिख रहा है। और ये कौन सा है? दूसरा। सेम उसी का कॉपी बना करके लाएगा। अब आपको क्या करना है? ऑरेंज आल। आप कर दिए यहाँ से 2, और फिर एक और कर दिए। कितना हो गया? 4 हो गया है ना। एक्सेल कितना हुआ? अब हम यहाँ से कर दिए क्या? व्यू टैब में गए और यहाँ से कर दिए अरेंज। और यहाँ से हम कर लिए ये चारों, एक इधर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, और एक, चारों एडजस्ट हो गया। हो जाएगा ना। अब चलिए सबको हम क्लोज करते हैं, बस रखते हैं कौन सा? पहला वाला। क्या बात कर रहे तुम मुझसे? अब कितना डेटा है हमारे पास? अभी और हम अरेंज आल पे क्लिक कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं, तो कहीं अरेंज हो रहा है क्या? लेकिन वही और हम क्या कर दी? न्यू विंडो। कितना विंडो हुआ है? व्यू टैब में गए और कर दिया अरेंज आल। और यहाँ से कर दी टाइल्ड करके ओके कर। एक डेटा इधर और एक डेटा हो जाएगा। और ऑरेंज आल के बाद से आपको एक और ऑप्शन इसमें दिखाई देगा व्यू टैब में। कौन सा? फ्री स्पेन। किसका? फ्री स्पेन। फ्री स्पेन का मतलब क्या समझ लीजिए, जैसे आप लोग कहीं स्क्रॉल करते हैं ऐसे पेज को ना। अभी जो हम लोग प्रिंट वाला डेटा जो बनाए थे, यही है ना। हम स्क्रॉल करके नीचे डेटा भरने के लिए चले गए। यहाँ पे लिखना है कुछ, आपको डेटा दिखाई दे रहा है कि आपका फर्स्ट ये सीरियल नंबर है क्या है, ये आपका नाम है क्या, ये कुछ पता चल रहा है? हम चाहते हैं पता चले। उसके लिए आपको क्या करना होगा? पीच करेंगे, यानी कि स्क्रॉल जब करेंगे ना, आपका हेडिंग यहीं पे रहेगा, आपका हेडिंग स्क्रॉल नहीं। कैसे? बस आप आ जाइए किसमें? पेज पेन। अब दिख रहा है यहाँ पे पेज पेन, पेज टॉप रो और पेज फर्स्ट। और जो कॉलम स्क्रॉल नहीं होने देना है, क्या कर लेंगे? कॉलम। और वो जो रो नहीं होने देना है, क्या कर लेंगे? जो अभी हमारा डेटा वो किसमें, रो में ही तो है ये वाला ना। किसको करेंगे हम? अब स्क्रॉल करिए नीचे तो क्या आपका, अब आपका हेडिंग भी हो रहा है स्क्रॉल? हेडिंग नहीं हो रहा है ना। सिर्फ क्या हो रहा है आपका? क्योंकि आपका जो रो है वहीं पे क्या हो चुका है? फीच हो चुका। और रो को हटा के यदि हम कॉलम कर दें, इसमें ऐसे क्या कर लिए पहले? अनफीज। और अब स्क्रॉल करें, सारा हो रहा है ना। और अब इधर स्क्रॉल कर रहे हैं तो सीरियल नंबर नेम सारा हो रहा है ना। हम चाहते हैं सिर्फ क्या स्क्रॉल हो?
नाम से इधर ही स्क्रॉल हमारा सीरियल नंबर स्क्रॉल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज पेन और पेज फर्स्ट कॉल। अब स्क्रॉल करिए। क्या इसमें सेलेक्ट नहीं करना है ना। अब अगर जो फर्स्ट कॉलम करें तो ऊपर वाला ही होगा, और ये फर्स्ट को करें तो ऊपर जो रो आएगा ना वही होगा। और जब हम कर देंगे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम ही होगा, फिर फर्स्ट वाला कॉलम रुका, बाकी सारा क्या हो गया है इसका। लेकिन हम चाहते नहीं, ऐसा नहीं करना। और जब हम कर्सर यहाँ रखे हैं ना, तो यहाँ से इधर स्क्रॉल हो, इधर स्क्रॉल नो। उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट पेज पेन और यहाँ से कर देंगे पेज। अब देखिए अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, डेटा वहीं पर है ना ऊपर वाला। कितना डेटा रुका है अभी, पेज करने वाला हम कर दिया पेज। और अब सेलेक्ट कर लिए कॉलम, और यहाँ से क्या कर लिए पेज। अब स्क्रॉल करें, देखिए उतना डेटा वहीं का हो चुका है, तो हो जाएगा। यानी कि और जब आपको कॉलम करना है तो कॉलम भी फीच कर सकते हैं, और रो अगर जो फीच करना है तो हो जाएगा। तो फीच का मतलब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपका डेटा बड़ा हो और चाहते हैं हमारा हेडिंग वहीं रहे और सिर्फ हमारा डाटा स्क्रॉल हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टॉप रो और फर्स्ट। हो जाएगा ना। और आगे आपको दिखाई देगा स्प्लिट, हाइड और अनहाइड। स्प्लिट यानी कि जहां पे आप स्प्लिट कर देंगे वहां पे आपको दो भागों में पेज को क्या कर देगा, डिवाइड। डिवाइड किया दो भागों में। दिख रहा है सबको, स्क्रॉल क्या ऊपर से हो रहा है नीचे से। एक बार यहाँ से करिए, स्प्लिट हटाइए, कर्सर को यहाँ रखिए, यहाँ से स्प्लिट कर दीजिए। कहाँ से स्क्रॉल हो रहा है, जहां से हमने स्प्लिट किया वहां से हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से कर दिए स्प्लिट को ऑफ, अब यदि आप जो भी इतना डेटा लिखे हैं ना हाइड करना चाहते, तो सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, डेटा क्या हो गया, और जो कर लेंगे अनहाइड, और यहाँ से क्या कर लिए, डेटा पुनः क्या हो जाएगा। तो हाइड क्या है, कि जितना आप सीट बनाए सारा सीट को क्या कर लेगा, कोई डेटा आपको दिखाई दे रहा है क्या इसमें। और फिर लाना हो तो अनहाइड, यही आपका डेटा है 9.4, और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू साइड बाय साइड, स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन। तो अभी ये हाईलाइट है, क्यों हाईलाइट नहीं है, क्योंकि विंडो हमारा कितना ओपन हुआ है, एक। हाँ, अब हमने इसको क्या कर दिया, न्यू विंडो कर दिया। एक और विंडो बन क्या गया है ना, यानी कि अभी विंडो टोटल कितना हो गया। अब पहला ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, व्यू साइड बाय साइड का क्लिक कर, देखिए एक इधर और एक क्या हुआ, ऊपर नीचे ही आएगा ना। अब एमएस वर्ड जैसे इसमें साइड बाय साइड नहीं करके देगा, वो आपका अगर साइड बाय साइड करें तो अरेंज आल से हो, और जो वैसे करना तो वो कहाँ से होगा, अरेंज आल। जैसे हम इसको व्यू साइड बाय साइड को हटा दी और चले गए कहाँ पे, अरेंज। इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस में रखना चाहते हैं, वर्टिकल करके ओके कर, दिख रहा है इसमें। लेकिन जब आप आएंगे यहाँ से तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइड बाय साइड, स्क्रॉलिंग वाला क्या है। और जब स्क्रॉल कर रहे हैं, एक नीचे वाला भी हो रहा है स्क्रॉल ना, नीचे वाला स्क्रॉलिंग दिख रहा है, लेकिन चाहते नहीं बस एक ही कोई स्क्रॉल हो। कौन हो, बस एक ही कोई स्क्रॉल हो। हम यहाँ से पहले वाले ऑप्शन को क्या कर लेंगे, ऑफ कर। और अब स्क्रॉल करिए, अब बंद हो चुका है ना। अब स्क्रॉल करिए, अब दोनों हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ऊपर। और यदि नीचे वाला कर लेंगे तो फिर कौन सा होगा, दोनों हो रहा है, कौन सा हो रहा है। और अगर जो आपने इसको फुल स्क्रीन कर लिया और फिर साइड बाय साइड लेके जाना है, यहाँ से क्या कर लीजिए, रिसेट विंडो को, आ गया पुनः उसी पोजीशन पे।
फुल स्क्रीन कर लिए हैं, फिर उसी पे लेके जाना था हम, यहाँ से क्या कर लेंगे, रीसेट विंडो पे हो जाएगा। और अगला क्या दिया, स्विच विंडो। तो कितना विंडो ओपन किया अभी हम लोग, दो किए हैं ना। ओपन कौन सा हुआ है, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला ओपन करना, क्लिक कर लीजिए, हो गया ओपन। या तो सेकंड या तो first। जो भी डेटा ओपन करना आप यहाँ से स्विच करके उसको ओपन कर, हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई देगा मैक्रोस का। तो आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े हैं ना, तो लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या बात हो रहा है आयत, इसमें क्रॉस रेफरेंस कहीं दिया है क्या। इसमें बताओ माइक्रोस क्या है, माइक्रोस पढ़े हैं आप लोग ना, एमएस वर्ड में आप लोग व्यू टैब में माइक्रोस पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, फिर बताइए लोग, उसका यूज बताइए, हम इसका यूज बता रहे हैं। हमारा किसमें व्यू टैब माइक्रो, ये सारा वही दिया है ना, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, साइड बाय साइड, सीरीज विंडो और माइक्रो। बताइए, आप लोग बता दे रहे हैं, याद है किसी को। जो भी हम लोग कैरेक्टर लिखते थे उसको क्या करता था ये, रिकॉर्ड कर देता था, और बाद में वो बटन दबा दे पुनः क्या हो जाता, वापस आ जाता। आ रहा समझे ना, नहीं वो वाला नहीं है, ये क्या है ध्यान दीजिए। जैसे हम रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक कर दिए, और फिर कहाँ क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पर, और बटन हमने दे दिया F2 बटन, और यहाँ से क्या कर लिए एजा। अब जो भी हम लिखेंगे, और यहाँ से क्या कर लिए स्टॉप कर लिए, ये F2 बटन दिए थे ना, क्लिक करिए, ये F2 बटन दबाते यार आ रहा है अपने आप, यानी कुछ टेक्स्ट को क्या कर ले रहा है, रिकॉर्ड। सेम वही काम करता है एक्सेल पर, लेकिन एक्सेल पर इसका काम दूसरा होता है कि आप लास्ट में कहाँ कर्सर क्लिक किए थे उसको फाइंड करके बताए। जैसा माइक्रोस पे गए, रिकॉर्ड पे आ गए, और माइक्रोस का नाम जो भी देना हो दे दिए, और शॉर्टकट के दे दिए कंट्रोल के साथ यस बटन। किसके साथ आ रहा है, कंट्रोल प्लस सेट प्लस, और यहां से क्या कर ली। अब आपको जो भी लिखना है लिखिए, हम अलग अलग कहीं क्लिक कर रहे हैं ना, और लास्ट में हम यहाँ क्लिक करके, और इसको क्या कर ली, स्टॉप कर ली। अब स्टॉप हो गया है ना, हमने शॉर्टकट क्या दिया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। अब कहीं भी आप क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट यस करिए, हम लास्ट यही क्लिक किए थे ना, दिख रहा सबको। हम आ गए नीचे, हमको वहीं जाना था जहां हमने लास्ट बार कर्सर रखा था, उसका शॉर्टकट हमने क्या दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस। आ गया लेके, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। कहाँ से हम किए हैं, पहले कहाँ गए हम, मैक्रोस, उसके बाद से शॉर्टकट की दे देंगे। ध्यान रहे नंबर नहीं देना, आपको अल्फाबेट ही देना है। इस बार अल्फाबेट में हमने दे दिया क्या, जेड। तो कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू, तो साथ में एक और जुड़ गया क्या, यहाँ से क्या कर लेंगे। अब आप कहीं भी लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बस लास्ट में आप जहां कर्सर रखे, और इसको क्या कर लेंगे, स्टॉप करेंगे, ये आपको वहीं लेकर के जाएगा, कहीं भी कर्सर रख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, यही रखे थे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आप लोग लॉजिकल फंक्शन क्या, देखो हम बता दे रहे हैं, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल दो जगह किया जाता है। पहला चीज सैलरी देते, क्या देते समय, सैलरी, और दूसरा चीज कोई सामान खरीदते समय। क्या, तो अगर जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक के बदले आपको एक गिफ्ट मिलता है, ऐसा होता है ना। या आप लोग सुने हैं, नहीं आप 10,000 का सामान खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 कोई सामान खरीदेंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, हाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो वहां पे आपको क्या करना है,
इफ फार्मूले का यूज कर लेना। इफ फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, यदि ये हो तो आपको ये कंडीशन देना और ये हो तो ये देना है। जैसे सपोज करिए कि आप हम डेटा लिख दिए इक्वल रैंड बिटवीन, और यहाँ पे हम 8,000 से लेकर के और दे देते हैं कहाँ तक, 12,000, और ड्रा कर लिए नीचे। इसको पहले क्या करेंगे, कॉपी, और वैल्यूम क्या कर लेंगे। अब सपोज करिए आपका हो गया टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट में क्या कहा जा रहा है कि जिसका अगर इसमें से अमाउंट ग्रेटर देन कितना, 10,000, कि 10,000 से अधिक होगा उसको 10% क्या करना है, डिस्काउंट दे दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा इक्वल और फिर से इफ, यदि इस वाले वैल्यू में अधिक होता है कितना से, 10,000, तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या देना है आपको, क्या, किसको दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सबको दिखाई दे रहा है जी। अब बताओ, दिखाई दे रहा है ना। और हम यहाँ लिखे इक्वल इफ, यदि ये लॉजिकल टेस्ट अधिक होता है कितना के, 10,000 के, तो क्या करना है, कॉमा और डबल एंड कॉमा उसको दे देना है कितना परसेंट, 10, और डबल कॉमा क्या कर लेना है, फिर करेंगे कॉमा। कॉमा क्या, कि अगर जो ये वैल्यू मैच नहीं करता है तब आपको क्या दे देना है, तो जो लोग 10,000 से कम होंगे उनको हमको क्या करना है, 0% देना। कितना परसेंट, 0, और कर लेंगे इंटर। इसका बता रहे इसको कितना परसेंट मिलेगा, जो 10,000 से अधिक उसको मिलना चाहिए ना, फिर यहाँ से ड्रा कर लीजिए। अब देखिए जिसका 10,000 से अधिक उसको 10% मिला है, और जिसका 10,000 से कम है उसको हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, एक इसमें अगला आता है राउंड ऑफ का फॉर्मूला। किसका, राउंड। तो राउंड ऑफ क्या है पहले समझ लीजिए, कि जब भी हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं ना, तो उसका रेट कुछ पैसे में करके आता है। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, उसका रेट आया सपोज करिए कितना, 40 रुपया 50 पैसे। कितना आया, 40 रुपया 50 पैसे, और या आपका आया 40 रुपया 25 पैसे, या कहीं हो सकता है 40 रुपया फिर कितना आ जाए, 75 पैसे। आ रहा है समझ में ना। ध्यान रखिए राउंड अप कैसे लगाते हैं, तो जब आपका अगर जो 40 रुपया और 1 पैसे से लेकर और 49 पैसे तक अधिक होता है, उसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तब आपको कितना रुपया देना होगा, 40 रुपया। लेकिन अगर जो 40 रुपया 50 पैसे से लेकर के 40 रुपया 99 पैसे तक होता है, तब आपको कितना देना होगा, 40 रुपया। आया समझे ना, कैसे तो हम यही निकालते हैं इसमें। हमने आप देख लिया कितना रुपया, 40.25 पैसे। कितना पैसा लिख लिए, 40 रुपया 25। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, राउंड अप करना है कि डाउन करना है, तो 50 पैसे से कम है तो हमको क्या करना होगा, डाउन। फिर क्या नंबर बताइए, तो यही नंबर है ना, कॉमा, कितना अधिक है आपका, तो 25 पैसा है ना, तो लिखिए यहाँ पे 25, ब्रैकेट को क्लोज, और 25 नहीं 0.25 देना होगा ना। कितना हो गया, और अगर जो यही हम यहाँ पे कर दे 40 रुपया और कितना पैसा, 80, 80 का तो जीरो तो अपने आप हट जाएगा, चलिए 81 कर दे। और इस बार हम कर लेंगे इक्वल राउंड। तो अप करना होगा कि डाउन करना होगा, अप करना होगा ना, क्योंकि 50 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, डाउन, और 50 ऊपर रहेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे अप, नंबर को सेलेक्ट, कॉमा, कितना अधिक है, 81, ब्रैकेट क्लोज, और
अब आपको कितना रुपया देना होगा, निकल जाएगा। तो जहां भी ऐसे, और आप लोग सपोज करिए आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है ना, टैक्स इनवॉइस बनाया है ना, तो अगर जिसमें कुछ पैसा आपका अगर जो आता है ऐसे कुछ करके पैसे में, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक रो जोड़ के और क्या लगा लेंगे, राउंड अप लगा, हो जाएगा ना। हाँ, इसके जस्ट नीचे देखिए कैसे बता दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्लिक किए और एक रो ऊपर इंसर्ट करा, आ गया है ना। और यहाँ हम लिख लेंगे राउंड, क्या लिख लेंगे, राउंड करने के बाद से हमको यहाँ देना होगा ना। सपोज करिए कि हम इसमें डाल दिए कि 1,000 कितने पैसे का है, 85 पैसे का। इसमें देखिए कितना पैसा अधिक आया है, टोटल कितना पैसा अधिक जा रहा है, 75 पैसा अधिक जा रहा है ना। इन सबको सेलेक्ट करके एक पॉइंट कम कर लीजिएगा होम टैब से, यही जा रहा है ना जी। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके कम से कम करिए, पहले कितना 32 पैसा अधिक हो रहा है ना, नीचे वाले में कितना पैसा अधिक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इक्वल टू बाद से क्या लिखेंगे, राउंड डाउन। इस नंबर को क्या कर लेंगे सर, कॉमा कितना अधिक हो रहा है, 10.20, ब्रैकेट को क्लोज और इन। तो कितना देना होगा आपको, 16 ही देना होगा ना। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये पैसा आपका क्या हुआ अधिक हो, यहाँ से हम एक किसी और में बढ़ा दें 10, और इसमें करें फिर कितना 21, 70 पैसा हो गया है ना। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू राउंड ऑफ, नंबर को क्या कर लेंगे, कितना अधिक है 70, ब्रैकेट को क्लोज और। अब देखिए पहले कितना था 21 था, अब कितना रुपया हो गया 22, निकल जाएगा। ऐसे कहीं भी आपको राउंड अप और राउंड डाउन निकालना तो निकल जाएगा। क्या ज्यादा नंबर से हमको मतलब नहीं, हमको लास्ट में ही निकालना है बस ना, लास्ट में हमको मेंटेन करना है। हाँ, 4 नंबर, क्या 3 4, 3 4 नंबर तुम्हारे कहने का मतलब हम यहाँ पे आ गए और इसके डेसिमल पॉइंट को बढ़ा दिए, यही कह रहे हो। हाँ हाँ, नहीं ये किसी, हम एक किसी का ये निकाल रहे हैं ना, हम किसी एक पे ही अप्लाई करना है ना, नहीं सब पे नहीं लिखे। अब इसमें देखिए हम किसी एक का ये बिल निकाल रहे थे, अब इसमें हमने क्या किया, हमने जब टोटल अमाउंट का 70 पैसा क्या हो रहा था, हाँ जी, हमने बताया तो 49 पैसे का हम उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, और जो 49 पैसे यानी 49 पैसे 50 से अधिक और क्या करेंगे ऐड के लिए ऑफ लगाएंगे, और माइनस करने के लिए क्या लगाएंगे, हमको जोड़ना था हमने क्या लगाया, तो 21 रुपया हो रहा था, कितना हो गया पैसा, उसने उतना क्या कर लिया जोड़ लिया, और जो घटाना था हम क्या कर लेते, राउंड डाउन है तो इतना पैसा क्या कर लेता, माइनस कर। ये राउंड कभी भी टोटल अमाउंट पे नहीं आता, आ रहा है समझे ना। अब हो सकता है आपके कहने में जैसे सपोज कि हमने किसी व्यक्ति से सेल किया, उसका आया कितना 1 रुपया, हो सकता है 16 पैसा आया हो। किसी से हमने सेल किया, उसका हो सकता है आया 1 रुपया 70 पैसा आया हो। आ रहा है समझे ना। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए हो जाए, तो हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला आया समझे ना। और उसके बाद से अगला एक फॉर्मूला, जैसे आप लोग फीट पढ़े हैं ना, 12 इंच बराबर कितना होता है, 12 इंच बराबर एक। हम चाहते हैं ये 12 इंच लिखा है और उसको फीट में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू और लिखेंगे कन्वर्ट, क्या लिखेंगे कन्वर्ट। अब दिख रहा है ना, कन्वर्ट करने बस क्या दे रहा है, तो नंबर को हम क्या कर लेंगे, 12 है, ये किस में है हम देख लें, जैसे देखिए ग्राम में दे रहा है, यस ग्रामीण की आपको हर एक इसमें दिखाई देगा यूनिट, हमारा किस में है
फीट में है ना, इंच में है। यहाँ से क्या ले लेंगे हम, इंच लेने के बाद से करेंगे कॉमा। अब किस में करना है ये हमको, तो फीट में करना है। और फिर ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, क्लोज, और कर देंगे इंटर। तो कितना फीट होगा, ठीक। और यही 12 को अगर हम कर देते हैं 20, बता रहे कितना होगा, 1.666 होता चला जाएगा। लेकिन और इसी को हम 24 कर देते, अब कितना हो जाएगा ना। तो नोट करना, तो इसको नोट कर लिया, किसका फार्मूला है ये, कन्वर्ट। कोई जगह जैसे आपको ग्राम से लीटर में करना हो या लीटर से ग्राम में करना, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गया। देखो कम दिखाई दे रहा है क्या जी, चलो नोट करो। भाई फार्मूला किससे किस में कन्वर्ट करना, नोट करना। हो गया। क्या लिखवा दें, वही जो लिखवा रहे हैं, और क्या लिखवा। आज आप लोग इतना करके आइएगा लोग।